मार्को सुसमाचार अध्याय 11 को हम खोल के रखेंगे। आप सबका स्वागत है आज परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेजेंस में। बोलिए अपनी पड़ोसी को, आपका स्वागत है आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। आज आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है आज आपका जिंदगी में परमेश्वर बेस्ट वंडरफुल काम करेंगे और नई लेवल में परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। हालेलुया। अगर आपकी पड़ोसी पहली बार आप उनको देख रहे हैं, उनको बोलिए आपका स्वागत है आज परमेश्वर के भवन में, और आज तेरी लाइफ चेंज होंगे और परमेश्वर आशीषों में अनुग्रहों में तुझे लेके जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मार्को सुसमाचार अध्याय 11 1 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे और एक वचन से एक चीज हम आज देखेंगे। बहुत बार हम सबको एक क्वेश्चन हमारे मन में होता है, मेरा टाइम कब आएगा, मेरा आशीष में बढ़ने का, अनुग्रह में बढ़ने का, मेरा टाइम कब आएगा, मेरा ब्लेसिंग कब आएगा, व्हेन विल माय टाइम कम, मेरी वो अपॉइंटेड टाइम, मेरी बिजनेस को, मेरी जिंदगी को, मेरी आशीष को, हमारा टाइम कब आएगा। एक क्वेश्चन होता है ना बहुत बार लाइफ में, अपना टाइम कब आएगा, टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा। आज वचन से हम पढ़ेंगे, आप उसको जवाब आपको आज मिलेंगे। मार्क अध्याय 11। मेरा विश्वास है जो ऑनलाइन भी जिन्होंने जो साथ है हमारा, आपको भी स्वागत करता हूं। आज उम्मीद नहीं था लाइव में जा सकते, बट टाइम पे इंटरनेट और सारे इश्यू सॉर्ट आउट हो गया और इस ग्रेस के लिए भी धन्यवाद। हालेलुया। मरकोस अध्याय 11 1 से लेके 10 तक। आज हम क्या सीखेंगे आज परमेश्वर के वचन से। हमारी क्वेश्चन होता है ना एक, मेरा टाइम कब आएगा, अपना टाइम कब आएगा जी, मेरा काम कब होगा, मेरा टाइम कब होगा, मेरा इस काम कब होगा, मेरा टाइम कब आएगा। आज देखेंगे परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं इस वचनों के द्वारा। मार्क अध्याय 11 1 से लेकर 10 तक। मरको सुसमाचार अध्याय 11 1 से लेकर 10 तक। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो। जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। आपने ये स्टोरी समझ आए होंगे। हम पाम संडे के दिन में पढ़ने वाला एक बाइबल वर्स है। यीशु मसीह का अगले हफ्ते अगला हफ्ते पास ओवर और यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना, वो सब काम ये होना था यरूशलेम में। तो ये यीशु मसीह अपनी चेलों के साथ यरूशलेम में एंटर होने के पहले परमेश्वर का एंट्री किस पे हुआ, कौन सी गाड़ी पे हुआ, गधे के बच्चे के ऊपर बैठ, गधे के ऊपर हुआ, गधे के ऊपर हुआ। तो परमेश्वर ने अपनी 2 चेलों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना आपने, परमेश्वर ने अपनी 2 चेलों को बोला, जाओ एक बंदे के पास जाके मिलो, जाओ उसी जगह में, तुम्हें अभी तक इस्तेमाल हुआ नहीं, मतलब कोई उसके ऊपर बैठा नहीं, ऐसे एक गधा मिलेगा और उसको लेके आना, और कोई पूछेगा तो उनको बोलना मालिक को, मास्टर को, यीशु को इसकी जरूरत है। और जो लोगों ने उधर पहुंच गया, ये गधे को लेके जा रहे थे, उसी टाइम मालिक को बुलाया होगा, क्योंकि ऐसे किसी का लेके जा सकता है। मालिक को समझाया होगा, मालिक को बताया होगा मास्टर को, परमेश्वर को जरूरत है, उन्होंने बोला ले जाओ। इस जगह में एक चीज इस्तेमाल हुआ परमेश्वर के राज्य के लिए। कौन सी चीज इस्तेमाल हुआ, गधा। उस गधा का प्रभु यीशु ने इस्तेमाल करने का अपॉइंटेड टाइम उस दिन आ चुका था। किसको इस्तेमाल किया, उस गधा का। उस गधा का पूरा लाइफ का पर्पस है। यूजुअली गधा का जिंदगी में क्या काम करता है गधा, माल तोलता है, खाना खाता है, शिशुपोटी करता है, बच्चा पैदा करता है, मर गया, खत्म। बट उसकी अपॉइंटेड टाइम आया परमेश्वर का। आपकी जो क्वेश्चन है ना, आप पूछते हैं मेरा टाइम कब आएगा,
योर टाइम विल कम व्हेन द मास्टर नीड यू फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। मैं स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर आप हिंदी में बताऊंगी। योर टाइम विल कम व्हेन द मास्टर नीड यू फॉर स्पेसिफिक पर्पस। आपकी टाइम उस दिन आएंगे जिस दिन मालिक परमेश्वर को आपसे लेके कुछ स्पेसिफिक काम अचीव करना होगा। उस दिन आपका काम आएंगे, आपका टाइम आएंगे, आपकी लाइफ का टाइम आएंगे। आप पूछ रहे होंगे ना, मेरा बिजनेस में कब फलवंत होंगे, मेरी जिंदगी में एक काम कब होगा, मेरी करियर कब बढ़ेंगे, मेरे साथ फाइनेंस कब होंगे, मेरी शादियां कब होंगे। आपकी टाइम उससे लेके मालिक को लगेगा इसका इस आशीष दे के इससे मुझे कुछ काम कराना है या उसको मेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। उस दिन आपका टाइम आएगा, आपको तैयारियां करना है। उस गधे को किसी ने यूज किया हुआ अब तक? और फर्स्ट टाइम कौन बैठा उसके ऊपर? परमेश्वर यीशु मसीह बैठा। आपको इसको साइलेंट पे रखो। आपको उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल तब तक, आपका तैयारियां चल रहे होंगे। अभी मूसा को कौन सी उम्र में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? मूसा को कौन सी उम्र में इस्तेमाल किया? 80 साल की उम्र में, है ना? वो कहां पे थे? अपनी फादर लो की बिजनेस संभाल रहा था। 40 साल की उम्र में उसने कुछ मर्डर किया, कहीं भेजा गया। 40 साल उसकी तैयारियां हो गया। जिस दिन मालिक परमेश्वर आपको चाहता है इस्तेमाल करूंगा, तब आपका लाइफ का जो स्पेसिफिक पर्पस को लेके आपको इस्तेमाल करेंगे परमेश्वर। उस गधा या गधी ने पूरा लाइफ सोचा होगा, मैं तो इसी जगह में बंधा हूं। एक जगह एक रस्सी उठा के उसको उस पिलर में बांधा होगा ना, वो बैठा होगा, यार सुबह से लेके शाम तक मेरा जिंदगी क्या है, यही है। आप बहुत बार बहनें सोच रहे होंगे, मैं तो एक वाइफ हो गया जी, मैं तो हस्बैंड हो गया, मैं जॉब करता हूं, मेरा पूरा लाइफ यही है क्या? आपकी लाइफ का जब परमेश्वर एक मोमेंट में आपको इस्तेमाल करने का मोमेंट आएगा, उस दिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। मूसा ने सोचा पूरा जिंदगी मेरा 80 साल का उम्र में मैं पूरा साल तो भेड़ बकरी अपना ससुर जी का संभाल के रह गया, मेरा जिंदगी का पर्पस यही है। एक जगह से मैं मर्डर करके भाग के आना पड़ा, बट उसके लाइफ का पर्पस उस 80 साल की उम्र में शुरू हुआ। आपकी पर्पस आज या इस साल या इस मोमेंट, इस महीने शुरू हो सकता है। आपकी अपॉइंटेड टाइम। आप क्वेश्चन क्या पूछते हो परमेश्वर से? मेरी टाइम कब आएगा? आपकी टाइम उस दिन आएगा जिस दिन मालिक को, ऑलरेडी हो सकता है आपकी लाइफ की असाइनमेंट में आप एंटर हो चुका होगा, आपकी कॉलिंग में आपने ऑलरेडी आप आ चुका होगा, आपकी जिंदगी शुरुआत हो चुका होगा, प्रभु की पर्पस प्लान। मूसा उस 40 साल भी उसका तैयारियां शुरू हो रहा था। आज आपका ऑलरेडी तैयारी चल रहा होगा। परमेश्वर जिस लेवल में, जिस आशीष में, जिस अनुग्रह में आपको लेके जाना चाहता है। सो मालिक को जिस दिन आपको जरूरत है उसी दिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रभु मेरे बारे में सोचता है क्या? इस धरती का निर्माण होने के पहले ही परमेश्वर को पता था एक गधा मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे बेटे के लिए। ऑलरेडी उसका जन्म हो चुका था यीशु मसीह आने के कुछ टाइम पहले। आपके सिर पे कितनी बाल है आप जानते हो? आपकी मालिक परमेश्वर जानता है। आगे कितनी बाल है, पीछे कितनी बाल है, आज रात कौन सी बाल निकलेंगे, कल कौन सी नया एरिया आएंगे, कौन सी एरिया गंजा होने वाला है परमानेंटली, कौन सी नया आने वाला है। योर गॉड नोस। आपकी नंबर्स हेड है। वो कोई बाबा नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं जो जिसके पास ताकत नहीं है। आपको टेंशन लेके बैठने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेके बैठने की जरूरत नहीं है। मेरा टाइम कब आएगा, मेरा टाइम कब आएगा, मेरे पास कब आशीष आएंगे। वो जब आपका मालिक मेरा परमेश्वर, आपकी परमेश्वर को इस्तेमाल आएंगे। उस डोंगी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उस गधे को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसकी राज्य के लिए, उसकी पर्पस के लिए। आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। उस डोंगी किसका था? किसी बंदे का। किसी घर पे पालन पोषण हुआ, किसी ने उसको खिलाया पिलाया, खड़ा किया, बड़ा किया, बट मालिक को जब जरूरत पड़ा उसने उसको त्याग लिया ना। हो सकता है इसी सोच से बड़ा किया होगा। बकरी कितने में बिकता है? 8-10 हजार में। गधे भी हो सकता है उस टाइम तो माल तोलने के लिए चाहिए होगा, 2000 रुपए में बिक रहा होगा। हो सकता है उसको पालन पोषण मालिक ने किया होगा, 2000 रुपए में मुझे इस चीज को बेचना है, उसके बाद मुझे एक साइकिल खरीदना है, मुझे या बेटी की शादी कराना है। उस एक टारगेट में उसको पैदा पला किया होगा ना। खाना खिलाते आप कोई बकरी या गाय या भैंस या बैल को फालतू तो नहीं पालता ना घर पे, उसका पर्पस है ना। दूध देगा, दूध बेचेंगे या आप बड़ा करके इसको बेचेंगे, कुछ पैसा कमाई होगा। सो किसी ने उस चीज को त्याग लिया। आपको परमेश्वर बहुत बार, आपको भी, आपने क्या चीज त्यागा?
परमेश्वर आपको इस्तेमाल तो करना चाहता है, आपके पॉइंटेड टाइम भी आया, आपने त्यागा क्या है अभी तक प्रभु के राज्य के लिए? सैक्रिफिशियली क्या दिया? आपका टाइम, फाइनेंस, रिसोर्स। जिस कुर्सी में आप बैठे हैं, किसी ने त्यागा अपनी फाइनेंस को। जिस कुर्सी में आप बैठे, जिस एसी का हवा आप खा रहे हैं, किसी ने क्या किया? 10 कुर्सी के लिए किसी ने डोनेशन दिया, 20 कुर्सी किसी ने लेके आया, 20 कुर्सी गुना 600 रुपया, 12,000 रुपया। ऐसे परिवार इस चर्च में हैं, 25 कुर्सी, 50 कुर्सी डोनेट किया इकट्ठे। 50 कुर्सी कितने का आएगा? 30,000 का। और जब मैंने उनके घर पे गया, हम प्रार्थना करने के बाद नीचे बैठ के खाना खाता है, डाइनिंग टेबल खरीदा नहीं। वो डाइनिंग टेबल ले सकता था 25,000 30,000 रुपए में, है ना, डाइनिंग टेबल आ जाता है। बट उन्होंने क्या किया? हम खाएंगे यार नीचे बैठ के, बट चर्च में लोग कुर्सी में बैठने दो। उन्होंने क्या किया? त्यागा। हाँ, तालियां बजा सकते हैं ऐसे परिवारों के लिए जो परमेश्वर ने दिया उनके लिए। आप कुर्सी में बैठने के टाइम में ये भी बोल के बैठ सकते हैं, जिन्होंने त्यागा परमेश्वर उनको ब्लेस करे, उनके घराने को ब्लेस करे। आप जब तक सैक्रिफाइस नहीं करोगे, जब तक आप त्यागेंगे नहीं है, आपकी टैलेंट होगा, टाइम होगा, यूथफुलनेस होगा। हम में से बहुत सारे लोगों को मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु को फुल टाइम सेवकाई के लिए, चर्च में सेवा करने के लिए, इवेंजलिज्म करने के लिए परमेश्वर बुला सकता है। सड़क में जा, सुबह से लेकर शाम तक चर्च के साथ एसोसिएट हो। कैरियर तेरा सपना तू अलग रख, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, पायलट बनना है, नहीं, मेरे राज्य के लिए तू इस्तेमाल हो। जनरेटर, जब हमें जनरेटर लेना था, एक भाई मेरे पास आया 50,000 रुपए लेके, बोला पास्टर जी ये मेरा सेविंग है, कुछ टाइम से मैं सेव करते आया हूं। हम सेव क्यों करता है? शादी के लिए, कुछ चीज खरीदने के लिए, कुछ काम के लिए। उसने वो सेव किया। हो सकता है ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसा रखा होगा, हो सकता है गर्मी आ रहा है मेरे को एसी खरीदना है, या ठंडा आ रहा है मुझे एक बेड लेना है, मुझे कहीं जाना है। उसने उस फाइनेंस उठा के बोया परमेश्वर के राज्य के लिए, इसलिए हम वो जनरेटर एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सैक्रिफिशियल गिविंग है। उस बंदे ने अपना गधा गधी दे दिया मसीहा मालिक के इस्तेमाल के लिए। और मेंशन किया जाता है आज भी हर जगह, हर साल, हर कोई ना कोई पास्टर आज और प्रचार कर रहे होंगे उस गधे के ऊपर, जिसको त्याग दिया, किसी ने उठा के दे दिया। बहुत बार हमें त्यागने के लिए, फाइनेंस बोने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए मौका मिलता है। किसी ने बोया, आप आने के पहले आपके लिए कुर्सियां तैयार था, किसी ने बोया, किसी ने टाइम दिया, किसी ने टाइम निकाला। बिजली नहीं है तो भी हमारे पास उस अरेंजमेंट परमेश्वर ने अरेंज करके दे दिया। अच्छे स्पीकर, आवाज, किसी ने बोया परमेश्वर के राज्य के लिए। कोई और काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बट आजकल बहुत बार मसीहा एक गलती करता है, जब बोने का बारी आता है, सैक्रिफाइस त्यागने का बारी आता है, बोलेंगे परमेश्वर मुझे डायरेक्ट बोलेंगे तभी मैं करूंगा। उस गधी को या गधे को निकाल के लेके आने के लिए परमेश्वर यीशु खुद गया या अपने चेले को भेजा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, चेले को भेजा ना। परमेश्वर आज मैं उसका चेला हूं, मुझे भेजा गया आपको बताने के लिए, तू कार्य कर, तू परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर। सो डायरेक्ट, और परमेश्वर ने वचन में लिखा गया मेरे राज्य को बिल्ड कर, कलीसिया को बिल्ड कर, इवेंजलिज्म कर, जाओ सुसमाचार को फैलाओ, लोगों को एनकरेज करो। ऑलरेडी बताया परमेश्वर, जो वर्ड में बता रखा है ये आपको स्पेसिफिकली आके 10 बार बताएंगे नहीं। परमेश्वर ऑलरेडी वचन में बता रखा है, जाओ, जब तक तू भेजा नहीं जाएंगे कैसे जाएंगे? किसी को जाना है दिल्ली तक, उसकी गाड़ी में पेट्रोल भर के देना है। इवेंजलिज्म में जा रहे हैं, उनको हमें पैम्फलेट देके भेजना है, खाली हाथ नहीं भेजना, पैम्फलेट, उनको इनविटेशन और कोऑर्डिनेट करने के लिए टीम की मोबाइल लेके भेजना है उनको, तभी वो आएंगे, गवाहियां बताएंगे यीशु ने मुझे बचाया। तो आपने सैक्रिफाइस क्या किया अभी तक परमेश्वर के राज्य के लिए? क्या चीज त्यागा प्रभु के राज्य के लिए? ये मायने रखेगा। आपकी टाइम कब आएंगे? आप क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं ना, मेरा बिजनेस का, जॉब का, नौकरी का, बढ़ने का टाइम कब आएंगे? टाइम उस दिन आएंगे जिस दिन मालिक को स्पेसिफिक काम के लिए आपकी जरूरत पड़ेगा, उस दिन आपका टाइम आएंगे। गधा उड़ सकता है, गधा साफ कर सकता है, बट वो एक काम कर सकता है, बंदे को ऊपर बिठा के वो, उसका स्पेसिफिक काम है, ताकत है, वो मनुष्य का वेट वो झेल सकता है। परमेश्वर उस स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल किया। आपकी टैलेंट जो स्पेसिफिकली दिया गया परमेश्वर ने, वो काम आएगा। आपका कुछ लोगों का गिफ्ट है, कुछ चीज साफ करना, इकट्ठे करना, कोऑर्डिनेट करना,
कुछ काम कर रहे हैं वो आपसे ही हो सकता है, कोई और व्यक्ति से हो नहीं सकता। वो आपकी टैलेंट है। वो जिस दिन मालिक को लगेगा मुझे इस्तेमाल करना है इस व्यक्ति को, आपकी अपॉइंटेड टाइम आएंगे और ग्रोथ का, आशीष का अनुग्रह। मुझे लगता है उसके बाद ये गधा भी ब्लेस्ड हो गया होगा, क्योंकि यीशु ने बैठा उसके ऊपर, अच्छे कपड़े उसके ऊपर उस दिन अच्छा कपड़ा डाल दिया गया। बाकी दिन तो उसको भगाता है, उसको कपड़े कौन डालते गधे के ऊपर, बट उस दिन मालिक को बैठने के लिए वेलवेट का कपड़ा, लोगों ने अपने पहना हुआ कपड़ा बेस्ट डाल के दिया परमेश्वर के लिए, उसका भी ऑनर हुआ, इज्जत हुआ। तो आप जब सैक्रिफाइस करेंगे, त्यागेंगे अपनी चीजों को, आशीष में अनुग्रह में आप बढ़ेंगे। हालेलुया। मैथ्यू अध्याय 26 17 से लेकर 19 तक क्या चीज सीख रहे हैं हम आज? क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आज? मेरा समय कब आएगा, टाइम कब आएगा? मैंने आप टेंशन में नहीं बैठना, क्योंकि आपके सिरों के बाल तक कितना है परमेश्वर जानता है। यीशु जानता है आपकी कितनी बाल है। आगे रो में, पहला रो में कितना है, 1000 2000 बाल है, पीछे वाले लाइन पे कितनी बाल है, परमेश्वर जानता है। वो आकाश की पक्षियां, वचन में लिखा है वो आकाश की पक्षियां ना बोता ना काटता, बट उसको भी परमेश्वर सही टाइम पे क्या करते हैं? खिलाता है। वो मेहनत नहीं कर रहा और आप मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप उसका बेटा बेटी हो, परमेश्वर क्यों ना आपको ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ाएगा नहीं? आप जिस दिन इस चीज को समझोगे मेरा टाइम कब आएगा, हो सकता है ऑलरेडी आप असाइनमेंट में एंटर हो चुका है। मेरा असाइनमेंट में एंटर हो चुका, मेरा काम है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना, कलीसियाओं को स्थापना करना, प्रभु के लिए काम करना। मेरा असाइनमेंट है, ये मेरा लाइफ का। मैं बिजनेस करते आया, वो मैं समझता हूं मेरी तैयारी था समझने का, चीजों का, दुनिया का ज्ञान मिलने का, वो एंटर हो चुका है। मेरा असाइनमेंट में एंटर हो चुका है। आपका होल लाइफ का असाइनमेंट बिजनेस हो सकता है, जॉब हो सकता है, अरेंजमेंट हो सकता है, एसोसिएट, असिस्टेंट, वो भी आपकी एक कॉलिंग हो सकता है पूरा लाइफ में। आप कुछ लोग हो सकता है पर्पस में, आपके अपॉइंटेड टाइम में, अपॉइंटेड कॉलिंग में मूसा के समान ऑलरेडी तैयारी में हो चुका होगा, और नहीं है आज बोलना परमेश्वर मुझे भी इस्तेमाल करो। क्या करेंगे आप? क्या प्रार्थना करेंगे? मुझे इस्तेमाल करा, मेरा टाइम पे मैं तेरा काम आ जाए, और रिजेक्ट ना करे कॉल। बहुत बार हम रिजेक्ट करते हैं। इस गधे के मालिक के पास आया, पहले के पास, उसने बोला होगा नहीं यार आज तो नहीं दे सकता, आज तो मेरे को एक 10 बोरी मिट्टी तोलना है, किसी का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आज नहीं दे सकता यीशु, कल ले लियो। बोलेंगे यीशु पैदल चला, किसी ने रिजेक्ट किया, यीशु ने पैदल चला। गधा तो गधा ही रहता होगा, गधे के बारे में आज मैं प्रचार ही नहीं करता होता है ना। बट रिजेक्ट नहीं करना, आप उसको रिसीव करो, और आपको आपकी दास के द्वारा, आपकी अथॉरिटी के द्वारा परमेश्वर वर्ड देंगे। बो समय दो, टाइम दो, क्योंकि परमेश्वर ने चेलों को भेजा। परमेश्वर ने क्या किया? डायरेक्ट नहीं किया। बहुत बार हम सोचते हैं यीशु आज रात में मेरे से सपने में आके बोले कल तुझे सेवा करने, कल तुझे इवेंजलिज्म में जाने, कल तुझे 1 लाख रुपए बोने, आज मुझे नींद में सपने में आके बताए। नहीं बताने वाला हूं परमेश्वर। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता। कभी कभार आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के ऊपर। मैंने 99% टाइम परमेश्वर के राज्य के लिए बोया, मैंने ट्रस्ट किया है। मैंने कोई आवाज नहीं सुना आज भविष्यवाणी हो रहा हूं, हरीश तुझे वो सोना, तुझे 50,000 रुपए, लाख रुपए तुझे आज बोना है, कोई भविष्यवाणी नहीं आया परमेश्वर का। मैंने उठा, बोया, और कुछ दिन के बाद रिजल्ट दिखा लाइफ में। आप क्या करेंगे? कंफर्म करें, मुझे कंफर्म ना करेंगे। बहुत बार इज़राइल को परमेश्वर ने बात किया या मूसा से बात किया, इनको चुरा के लेके जाने का टाइम आया? मूसा से बात किया। और बहुत बार ये भी आपको मैं समझा रहा हूं, आपने बहुत बार सोचता है, पूछता है, मसीह का शुरुआत के दिन में मैंने भी पूछा, इनको इतने 8-10 बार पंगा खड़ा करके क्यों 8-10 बार अलग अलग प्लेग भेजा, मरी भेजा, क्यों इतना पंगा खड़ा किया इजिप्ट के लिए? पहले ही लेके आ जाता। 400 450 कितनी साल इजराइल बंदवाई में था? 400 450 साल। एक दिन खड़ा हो गया, मूसा ने बोल दिया भाई चल मेरे साथ, 20 लाख लोग सुनता। मूसा कौन है? मूसा के ऊपर प्रभु का हाथ है, वो इजराइल को दिखाना जरूरी था। मूसा जो बोले उसी टाइम काम हो जाएगा। ये हाथ डालेंगे कोड हो जाएगा, हाथ बाहर निकालेंगे कोड नहीं होंगे। जब इसने बोलेंगे मेंढक निकल के आएंगे, अलग अलग काम करेंगे। तो मूसा के ऊपर पूरा इजराइल को भरोसा बन गया। तो परमेश्वर ये सब करते आएंगे, ट्रेनिंग पे लेके चलेंगे आपको भरोसा दिखाने के लिए।
सो रिजेक्ट नहीं करना। परमेश्वर इज़राइल से प्रभु आज भी कलीसिया को बताने के लिए, एफिसियों का कलीसिया को कुछ बताना था, परमेश्वर ने अपोस्टल पौलुस का किताब को इस्तेमाल किया। एफिसियों का चर्च को ये बताओ, करंथियों का चर्च को ये बताओ, रोमियो का चर्च को ये बताओ, मेरा स्पिरिचुअल सन को ये बताओ, इनको ये बताओ। तो डायरेक्ट आएंगे नहीं, कलीसिया को बताना है। रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य आप उठाओगे, उसमें लिखा गया इस चर्च को ये बताया, इस चर्च को ये कमी है, इस चर्च में ये कमी है। उस अपोस्टल जॉन के द्वारा उस मैसेज को सामने तक पहुंचाया। तो जरूर, तो आपको उस वर्ड को ट्रस्ट करना पड़ेगा। प्रभु के दास कलीसियाओं से उस इंस्ट्रक्शन आता है बोने का, समय देने का, आपको सुनना पड़ेगा, सुन के आगे वो स्टेप तो लेना पड़ेगा। मत्ती सुसमाचार अध्याय 26 17 से लेके 19 तक। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। एक यीशु मसीह को पेसहा या यीशु मसीह को जो कौन सी पर्व के, कौन हिंदी में क्या, अख़मीरी रोटी के पर्व। अख़मीरी रोटी का पर्व, फेस्टिवल ऑफ पासओवर, हर साल यहूदिया मनाता है। जो इज़राइल से छुड़ाया उसकी याद में वो बनाता ही है। तो यीशु मसीह को भी वो बनाने के लिए एक जगह की जरूरत था। तो परमेश्वर ने बोला, जा एक बंदे के घर पे जा, उसको बोलना मालिक को जरूरत है, मास्टर को जरूरत है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है a certain man, एक व्यक्ति को बोलो। उसने अपनी घर क्या किया, दे दिया परमेश्वर को उस काम के लिए। उस सर्टेन व्यक्ति, आज भी परमेश्वर अपनी, उसी टाइम भी यीशु मसीह डायरेक्ट किया, फोन लगाया, पर्सनल नंबर से फोन किया, मीटिंग बिठाया, यीशु को मिलूंगा तभी यीशु के हाथों में मैं चाबी दूंगा, बोला ऐसे। यीशु मसीह तब भी चेलों को भेजा। यीशु मसीह चेलों को भेजता है बहुत जगह, कुछ जगह डायरेक्ट जाता है। और बोला जाके उस बंदे को बोले मुझे उस घर की जरूरत है उस काम करने के लिए। उस घर में सबसे इंपॉर्टेंट 2 काम उस घर पे हुआ। हिस्ट्री, 2 इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या था उस घर पे हुआ, कौन बोल सकता है? उस कमरे में 2 इंपॉर्टेंट काम हो गया। कौन सी 2 काम है? एक तो यीशु मसीह का लास्ट सपर, यीशु मसीह का लास्ट खाना कहां हुआ? हाँ, उसी घर पे हुआ। और प्रभु भोज का शुरुआत कहां हुआ? उसी घर पे हुआ। बाइबल का, क्रिश्चियनिटी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप क्रिश्चियंस के घर पे यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ बैठ के खाना खाते हो, पिक्चर देखा होगा ना। बीच में यीशु मसीह बैठा है, साथ खड़े हैं, यूदस साइड में खड़ा है, प्रभु रोटियां बांट रहे हैं। वो फेमस पिक्चर, वो फेमस पोर्ट्रेट, उसी घर पे वो सिस्टम शुरू हुआ। और प्रभु भोज में, और आप हर हफ्ते लेते हैं, परमेश्वर ने कमांड देके भेजा लास्ट में, मेरे साथ ये किया करो। वो दोनों कहां पे हुआ? उस घर पे हुआ। आपका घर जब आप प्रार्थना के लिए खुलते हो, आपको पता नहीं हिस्ट्री बना रहे होंगे आप। आमीन। कोई फ्यूचर बेनिहिन या कोई फ्यूचर का प्रभु का बड़ा दास या परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल होना कोई बड़ा बिजनेसमैन, कोई बहन बोलेंगे मैं उस घर में सेव हुआ था, उस घर में उस प्रेयर मीटिंग जब किया गया, जब टीम हर हफ्ते आया, मोहिगो का मीटिंग चल रहा था, उस टाइम में बचाया गया। आपके घर पे लाइफ बन सकता है जब आप अपनी फाइनेंस को देंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आप अपनी जिंदगी देंगे, बोलेंगे इस मनुष्य के द्वारा, इस बहन के द्वारा मैं बचाया गया हूं, इसने मेरे लिए प्रार्थना किया, इस बंदे ने मुझे प्रभु के बारे में समझाया गया, मैं बचाया गया हूं। तो आपको हिस्ट्री बनाना है, आपकी रिसोर्सेस परमेश्वर के हाथों में दो। आप पूछ रहे हो ना मेरा टाइम कब आएगा? उस घर का, उस पर्टिकुलर बंदे का, उस रूम का टाइम, उस कमरे का टाइम उस दिन आया जिस दिन यीशु के हाथों में वो हैंड ओवर हुआ। आपको जब कॉल आता है चर्च से परमेश्वर के काम के लिए, आप उसको लो, टाइम को लो, रिसोर्सेस को दो। पुलपिट से जब आपको कमांड देता है इस कार्य के लिए बो, शेड के लिए बो, दरी के लिए बो, इवेंजलिज्म के लिए बो, ये बोने का टाइम है, कटनी का टाइम आएंगे जब आप बोएंगे, और कटनी का टाइम भी आपके लाइफ में एंटर होंगे। बिना बोते आप काट नहीं सकता। हगाई में लिखा गया तुमने हवा बोया और बवंडर काटा, लिखा है स्पेसिफिक वर्ड्स। तुमने क्या बोया? हवा। ऑफरिंग बास्केट सामने आया, किसी ने 10,000 डाला, 20,000 डाला, किसी ने चिल्लर डाला, किसी ने सोना डाला, हमने क्या डाला? सब डाल रहे जी।
क्या गिरा हाथ से? क्या गया? हवा। क्या काटोगे? बवंडर। लिखा है वचन में, हम अपनी घर देंगे, बिजनेस देंगे, अपनी इंपॉर्टेंट चीज देंगे जो कुछ काम के लिए रखा। इन्होंने भी उस दिन, हो सकता है जिस दिन यीशु ने वो मंगाया, हो सकता है उस रात में उसके कुछ 10 दोस्तों ने बोला होगा, भाई आज शाम को हम भी पेसहा के लिए तेरे घर पे आने वाला, हम भी मिलकर रोटी को तोड़ेंगे। पास ओवर फेस्टिवल या कौन सी रोटी का? अखमीरी रोटी का पर्व तेरे घर पे मिलके बनाएंगे। उसको हो सकता है फोन करके उस 10 दोस्त को मना करना पड़ा होगा, भाई आज यीशु आ रहे मेरे घर पे, मैंने रब्बी को दिया तो मैं नहीं दे सकता। किसी ने गुस्सा भी हो गया होगा उनसे, किसी ने क्या किया होगा? गुस्सा भी किया होगा 100%। बट उनकी लाइफ में, उनके परिवार में वो आशीष आया, वो अनुग्रह आया, ब्लेसिंग्स आया। आपको भी रिजेक्ट नहीं करना अपनी घर, फाइनेंस, अपनी जिंदगियां, अपनी आशीष, अपने अनुग्रह, उसी चीज के लिए इस्तेमाल किया करो, उसी चीज के लिए इस्तेमाल किया करो। आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे, अनुग्रह में जाएंगे, आप आशीष में जाएंगे, आपके लिए एक ब्लेस्ड टाइम होंगे। आपके रिसोर्सेस, फाइनेंसेस आप क्या करेंगे? आपके रिसोर्सेस, फाइनेंस आप क्या करेंगे आगे से? हैं? परमेश्वर आज के लिए इस्तेमाल करेंगे, करेंगे। पूछो पड़ोसी से, तेरा रिसोर्स, तेरा घर, बच्चा। कोई बच्चा आपके पास आके बोल रहे, पापा मैं वर्शिपर बनना चाहता हूं, पापा मैं पास्टर बनना चाहता हूं, पापा मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूं, क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, ये सब अच्छा, हम जाके बैठेंगे, तो इंजीनियर बने, तो डॉक्टर बने, तो चीज बने, नहीं। या आप क्या बोलेंगे? उस परमेश्वर के कार्य के लिए, राज्य के लिए वो इस्तेमाल किया जाएंगे। वो आपको डिसीजन लेना है, मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाऊं, मैं ब्लेसिंग्स में इस्तेमाल हो जाऊं। तो आपको इस चीज को समझना है, तब आप बोल सकते हैं मेरी अपॉइंटेड टाइम आ सकता है। और ओबे, जब परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, ओबे, ओबे, उसको सुनना, उसको समझना। ओबे जो शब्द है उसका हिब्रू में उसका रूट वर्ड निकल आता है शौमा, SHAWMA या SHAWMAW, हियर इंटेलिजेंटली। ओबे वर्ड का मतलब हियर इंटेलिजेंटली, मतलब बुद्धिपूर्वक, समझदारी के साथ सुनो। परमेश्वर ने उस गधे के मालिक को समझाया, चेलों ने, उसने समझ लिया, बुद्धिपूर्वक सुना, ये इंपॉर्टेंट बंदे को चाहिए। उस घर के मालिक को समझ आया इंटेलिजेंटली, ये परमेश्वर के राज्य के लिए चाहिए। वो सुना, आशीष में गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप एक पापा घर पे घुस गया, 2 बेटियां हैं, तो छोटी 5 साल की, बड़ी 8 साल की। छोटी 5 साल वाली आपके पास आके बोला, पापा मुझे दीदी ने गुड़िया नहीं दे रहा मेरे पास, मुझे खेलने नहीं दे रहा वो। तो पापा बड़ी बेटी को इशारे में आंख दिखा के बोला, प्यार से, दे दे तू उसको। बड़ी बेटी दे दिया, और वो ये समझ लिया पापा की बात सुनने में फायदा है, क्योंकि पापा मुझे और बढ़िया चीज लेके दे सकता हूं, मैं पापा का सुन लिया तो मेरा अच्छा होगा, मेरा भला होगा, आशीष में, अनुग्रह में जा सकता है। आपको भी जब परमेश्वर आपको कमांड देता है, भाई ये बो, ये टाइम दो, ये रिसोर्सेस दो, तब आशीष में, अनुग्रह में जा सकते हैं। आपके घर पे हिस्ट्री बन सकता है, आपकी लाइफ में आशीष, अनुग्रह बन सकता है। आपकी गिविंग में, आपकी गिविंग में, आपकी गिविंग में। मैं हर जगह गवाही, मेरा पाइनएप्पल टेस्टिमनी शेयर करता हूं ना, आपने सुना होगा ना पाइनएप्पल टेस्टिमनी। जिसने वो बोया, मैं जिंदगी भर वो काम याद रखूंगा। 200 रुपए का गवाही टेस्टिमनी, 160 की होगा पाइनएप्पल, बट वो टेस्टिमनी बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, बोला जाता है, याद किया जाता है। सो आपकी घर दो, आपकी टाइम दो, रिसोर्सेस दो, टैलेंट्स दो, एनर्जी दो, परमेश्वर के राज्य के लिए। आप पूछ सकते हैं ना, मेरा टाइम कब आएगा? पूछो पड़ोसी को, तेरा टाइम कब आने वाला है? तेरा टाइम उस दिन आने वाला है जिस दिन तूने परमेश्वर के राज्य के लिए सैक्रिफिशियली, त्याग से उस चीज को बोएंगे। बोना इजी नहीं है, टाइम देना इजी नहीं है। गधा उन्होंने कुछ और काम के लिए रखा, इस्तेमाल हुआ। घर कोई और काम के लिए रखा, इस्तेमाल हुआ। सो आप जब बोएंगे, वो ब्लेसिंग्स में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। हालेलुया। सो आपकी क्वेश्चन का एक जवाब मिल गया, मेरा विश्वास है। मेरी टाइम कब आएगा? आपकी टाइम तब आएगा जिस दिन मालिक को स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपकी जरूरत पड़ेगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपका, कुछ व्यक्ति का स्पेसिफिक पर्पस होगा, पूरी जिंदगी इवेंजलिज्म करना। आपकी द्वारा एक व्यक्ति का जिंदगी बदलने वाले होंगे।
और कोई बहन का घर बिगड़ा हो गया होगा, खत्म होके पड़ा होगा, उस बहन को आपने इवेंजलिज्म किया, पैम्फलेट को बांटा, वो चर्च में आया, बैठा, टेस्टिमनी को रिसीव किया, पूरी लाइफ उसकी हस्बैंड का नशा छूट गया, जादू टोने के असर छूट गया, पूरी लाइफ किसको याद करेंगे वो? जिस बहन ने उसको चर्च की पैम्फलेट पकड़ाया, उधर बैठे काम किया। सो आप इस काम को करो, वो प्रभु के राज्य के लिए। मैंने आज 2 गवाही बताया आपको, किसी ने जनरेटर के लिए बोया, बहुत सारे आप में से बोया, बट कुछ स्पेसिफिक मैंने याद, किसी के घर पे अपनी डाइनिंग टेबल नहीं है, 10 डाइनिंग टेबल ले सकता है, परमेश्वर के राज्य के लिए वो बो रहे। सो आपको भी डिसीजन लेना है, मैंने सैक्रिफाइस क्या किया भाई। मेरी स्पिरिचुअल फादर एक चीज बोलता है, आपको देना है, आपको देना है प्रभु के राज्य के लिए। हमने पूरी जिंदगी दिया 10 की सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का 2 रुपए का सिक्का भी शायद बाहर लेता नहीं है ना, लेता नहीं है ना 1-2 रुपए का सिक्का भी। पूरी जिंदगी वो बोया, और 25 लोग अपनी घर से आते, खाना खा के जाता है, और हम बोलेंगे हम तो दे दिया जी प्रभु के लिए ना। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप 500 लोग आइए, आप 1 रुपया कलीसिया के लिए मत बोइए, नो प्रॉब्लम, बट आपको आशीष पाना है। कल आप भी एक 500 लोगों का लंगर स्पॉन्सर कर सकता है, उस लेवल पे आपने जाना है, या 1000 लोगों का लंगर स्पॉन्सर कर सकता है, उस लेवल में आपको जाना है, तो आपको बोना ही पड़ेगा बहन। आपने ऑटो में आया होगा, आज ड्रीम रखो, अगले साल इस टाइम पे मेरी गली से 3 ऑटो मैं लेके आऊंगा, अपने हाथों से पैसा लगा के। वो ड्रीम रखना है आपने, वो ड्रीम रखना है, वो ड्रीम रखना है। पूरी मेरे को बोते जा रहा है, मेरे को कोई सैक्रिफिशियली उस ऑटो का किराया निकाल रहा है, उस खाने का बोते जा रहा है, मुझे भी आने वाले टाइम में करना है। मैं आपको उस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, उस चीज के लिए मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं। आपकी टाइम कब आएगा? टाइम कब आएगा? पूरी चीज में उस चीज को ध्यान रखो, टाइम कब आएगा आपका? जिस दिन मालिक को स्पेसिफिक उसकी कुछ काम के लिए आपकी जरूरत पड़ेगा, उस दिन आपका काम आएगा, आपका टाइम आएगा। मूसा का टाइम आया, मूसा नहीं तो अभी भी बकरी चराते बैठा होता, अपनी भेड़ बकरियों के साथ बिजनेसमैन बन के बैठा होता। वो भी एक बिजनेसमैन था, ससुर जी मर गया, इसके पास अपनी बिजनेस आने, पावर आने, बैठा होता खाली, बट वो ब्लेसिंग्स में एंटर हो गया। आएंगे अपनी पैरों में, मांगो आज परमेश्वर, मैं और मेरी घराने को, मेरी परिवार को, मेरी जिंदगी को, चीजों को तो इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।